आयुष्मान भारत एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है जिसके दो पहलू हैं। एक तो है आयुष्मान भारत पीएमजे यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है परिवारों को, लाभार्थियों को, और 29 अक्टूबर 2024 से ये लाभ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग 70 बरस से बड़े हैं उनको भी इस श्रेणी में लाया गया है। लेकिन द्वेष की राजनीति के चलते माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देती। पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में, यानी पीएम अभीम योजना के बारे में। ये वो योजना है जो कि 2021 में लॉन्च करी गई थी। इसकी घोषणा फरवरी 2021 में करी गई थी और अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ये वो योजना है जिसके तहत पैसा आवंटित किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। दिल्ली के लिए 2400 करोड़ रुपया, अगर एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं तो 2406.77 करोड़ रुपया आवंटित कर एलोकेट कर रखा है मोदी सरकार ने। और ये पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल होना है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पीएम अभीम योजना के तहत दिल्ली में 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनने थे। यहां पर 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनने थे, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे, ऑलमोस्ट 950 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनना था। मैं इसका आपको बाइफरकेशन भी बता देती हूं। 400 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एमओयू बना रखा है 2406.77 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के लिए मोदी सरकार ने आवंटित कर रखा हुआ है। लेकिन द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल सरकार ने आके ना तो ये एमओयू साइन करा, ना ये पैसा लिया, ना ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन करी और दिल्ली के विकास में अवरोध डाला। ये विकास विरोधी आम आदमी पार्टी की गतिविधियां देखते हुए 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया इस बात का। और 24 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर जारी करा है। मैं इस ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 7 आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। यह ऑर्डर यह दर्शाता है कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार अपना काम नहीं करती तो दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली की जनता के हितैषी की, हितचिंतक की भूमिका निभानी पड़ती है। पैराग्राफ 7 है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। The clear position that emerges from the above minutes in the PM Abhim scheme would have to be implemented in its entirety in order to ensure that the residents of Delhi are not deprived of the funds and all the facilities under the said scheme. Clearly, the funds of one scheme cannot be sought to be released for some other projects as is being sought to be asserted. The non-implementation of PM Abhim scheme in Delhi, when 33 states and UTs have already implemented the same, would not be justified. For the said purpose, therefore, since the Memorandum of Understanding, MOU, has to be signed between the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and the GNCTD, let the MOU be signed by 5th of January 2025. यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया है कि जब पूरे भारत में आउट ऑफ 36 यानी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में से
33 राज्यों ने, 33 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने ये एमओयू साइन कर दिया है और पीएम अभीम योजना का लाभ उठा रही हैं, तो दिल्ली क्यों हिचकिचा रही है? 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को भी ये एमओयू साइन करना ही पड़ेगा। भाजपा आभार और अभिनंदन करती है दिल्ली हाईकोर्ट की। भाजपा स्वागत करती है इस निर्णय का और हम शुक्रगुजार हैं दिल्ली हाईकोर्ट के कि उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने फोर्स करा है आम आदमी पार्टी की सरकार को अपनी निद्रा से उठने के लिए और पीएम अभीम को एमओयू साइन कर 5 जनवरी तक उनको यहां पर पीएम अभीम लागू करनी ही पड़ेगी। यानी हाईकोर्ट को आकर बचाव करना पड़ा ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो ना पीएमजे लागू करने दे रहे हैं यहां पर केजरीवाल जी और लोगों को मुफ्त इलाज से भी वंचित रख रहे हैं, ना पीएम अभीम यहां पर लागू होने दे रहे थे, यानी दिल्ली वासियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वंचित रख रहे थे और दूसरी तरफ एक प्रचार करवा रहे हैं अपनी पार्टी से संजीवनी नाम की एक योजना की, जो खुद उन्हीं के सरकार की नोटिफिकेशन से पता चला है कि ऐसी कोई योजना लागू ही नहीं। धन्यवाद।